Brought to you by ITIL. बैरूत का ये इलाका अब किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं दिखता। जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थी, वहां अब सिर्फ मलबा बचा है। हर तरफ आग की लपटें हैं, आसमान में धुएं का गुबार है और सड़कों पर बिखरे पड़े हुए टूटे हुए घरों के टुकड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर पर तबाही टूट पड़ी हो। दरअसल इजराइल लगातार बैरूत पर हवाई हमले कर रहा है। उसका दावा है कि वो उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां उसे ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का शक है। इसलिए शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक बमबारी हो रही है। मैं इस वक्त लेबनान में बेरूत में खड़ा हूं और यहाँ पर आप जगह जगह पर देख सकते हैं कि किस तरह से विस्थापित लोग जो अपने घरों से हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल पिछले 3 दिन से इजरायली सेना ने यहाँ पर फ़ोन करके मैसेज डाल के साउदर्न सबर्ब जो बेरूत का है वहाँ पर लोगों को कहा है कि वो पूरा इलाका खाली करें, क्योंकि वहाँ पर वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बॉम्बिंग कर रहे हैं और लोग तुरंत जो है घर छोड़ दें। पहले स्पेसिफिक इजराइल की तरफ से ये वार्निंग दी जाती थी कि किस बिल्डिंग को उड़ाना है, लेकिन अब जो है पूरे इलाके को खाली करने के लिए फरमान जारी हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में परिवार जो हैं सड़कों के किनारे पर, पार्कों में और स्कूलों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। बैरूत के एक बड़े और आलीशान होटल की हालत भी कुछ ऐसी ही है। जो होटल कभी रौनक से भरा रहता था, आज वो पूरी तरह खंडर में बदल चुका है। आसपास की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आम दिनों में जहां ट्रैफिक और लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा शहर जैसे डर और खामोशी में डूब गया है। असल में बैरूत को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इसलिए इजराइल की नज़र खास तौर पर इसी शहर पर है। बैरूत के दाहिए इलाके में भी भारी बमबारी की गई। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह की नेवी यूनिट, उसके फाइनेंशियल नेटवर्क और ऑपरेटिंग काउंसिल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। नियो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बेरूत की जो साउथ बेरूत है, जो सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है बेरूत शहर का, लेबनान की राजधानी का, वहां की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो बिखरी हुई इमारतें सड़कों पर, और जो भी कुछ उन इमारतों के दाएं बाएं हैं वो सब कुछ तबाह हो गया है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ का हाल क्या है। मैं आपको सीधे तौर पर जो है वो तस्वीरें यहाँ लाइव जो है इस वक्त दिखा सकता हूं कि आप ये देख सकते हैं ये बेरूत है। कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि बेरूत जैसा शहर का एक हिस्सा पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। ये जो है ये ताजा बम धमाकिंग जो है, धमाका जो है इजरायली वायुसेना का इस इमारत पर हुआ है, जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और अभी भी जो है ये कल शाम को धमाका हुआ था और अभी जो है यहाँ पर धुआं उठ रहा है। अभी जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि तबाही कितनी इन एरियल स्ट्राइक से उठती है। ये जो है ये आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो सब तबाह हो गई है। यहाँ पर कुछ जो एम्बुलेंसेज है वो यहाँ पर दाएं बाएं चल रही है। बाकी सब उन इमारतों में, क्योंकि एक नहीं है, इस पूरे शहर के कई हिस्सों में जो कि इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें हैं, उन पर ये हमले हो रहे हैं। उनके जो संस्थान है, चाहे उनके हॉस्पिटल हो, चाहे उनके बैंक्स हो, जो करजुल हसना वाले बैंक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हिजबुल्लाह का, उसके सभी दफ्तरों को न सिर्फ यहाँ बेरूत में बल्कि लेबनान के हर हिस्से में निशाना बनाया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में तो जमीनी युद्ध शुरू हो गया है हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में। वहां पर 50 गांवों में जो है इजराइल की तरफ से फरमान जारी किया गया है वहां के रहने वाले लोगों को कि वो वहां से छोड़ के चले जाएं। इसी बीच एक और बड़ी घटना तब हुई जब इजराइल ने बैरूत में मौजूद ईरान के दूतावास के पास भी हमला किया। उस वक्त वहां मौजूद पत्रकारों ने पूरी तबाही को अपनी आंखों से देखा। लगातार हो रहे इन हमलों की वजह से शहर के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जो लोग अभी तक बैरूत में रह रहे थे, वो भी अब शहर छोड़कर भागने लगे हैं। इजराइल बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि वो शहर खाली कर दे, क्योंकि आगे और बड़े हमले हो सकते हैं।
मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूं जहां कल दिन भर जो है इजराइल की वायुसेना की तरफ से बमबारी हुई है। ये खतरे से खाली इलाका नहीं है। बेरूत का सबर्ब दहिया ज़िला है जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। पिछले साल भी इस पूरे इलाके को इजराइल ने बमबारी में तबाह किया था, लेकिन जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में जहां दक्षिणी लेबनान की सीमा पर युद्ध चल रहा है, वहीं पर बेरूत शहर के इस हिस्से को इजराइल ने खाली करवाया है और यहाँ से सभी लोगों को कहा गया है कि वो ये शहर का हिस्सा छोड़कर चले जाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस गुंजान शहर में कहीं पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं। इस चेतावनी के बाद हजारों लोग घर छोड़कर सड़कों, पार्कों और खुले मैदानों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप ये धुएं का भंडार देख रहे हैं, दरअसल कुछ ही मिनट पहले ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने एक रॉकेट दागा है, जिसमें पूरी तरह से ईरानी एम्बेसी जो लेबनान में है वो तबाह हो गई है। उसको ज़मींदोज़ करने के बाद अब ये पूरा इलाका जो है अफरा तफरी में है, क्योंकि ये साउथ बेरूत का वो इलाका है जिसके लिए पहले ही इजराइल ने फरमान जारी किया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, और पूरा शहर का ये हिस्सा जहाँ आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है खाली हो चुका है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। सब व्यापार, दुकानें छोड़कर लोग यहाँ से जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस पल और कब यहाँ पर किस इमारत को इजराइल निशाना बनाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से साउथ लेबनान में घमासान चल रहा है। इजरायली हमलों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। अब तक लेबनान में मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि करीब 800 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेरूत की सड़कों पर पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये शहर इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।